हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अलान तौहीद। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परतिश करवाता था। काहन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मकरब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चाँद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये तबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीराते इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में इनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर इनकी वालदा रोज़ाना दूध पिलाया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। वल्लाहु आलम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह। इस ज़माने में आम तौर पर लोग सितारों की पूजा किया करते थे। एक रात आप अलैहिस्सलाम ने ज़ोहरा या मुश्तरी सियारे को देखा तो कौम को तौहीद की दावत देने के लिए आपने नहायत ही नफीस और दिल नशीन अंदाज में लोगों के सामने इस तरह तकरीर फरमाई कि ए लोगो, क्या सितारा मेरा रब है। फिर जब वह सितारा डूब गया तो आपने फरमाया कि डूब जाने वालों से मैं मोहब्बत नहीं रखता। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर इसके बाद जब चमकता चांद निकला तो आपने फरमाया कि क्या ये मेरा रब है। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे हदायत ना फरमाता तो मैं गुमराहों में होता। फिर जब चमकते दमकते सूरज को देखा तो आपने फरमाया कि ये तो इन सब से बड़ा है, क्या ये मेरा रब है। फिर जब ये गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि ए मेरी कौम, मैं इन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जिनको तुम लोग खुदा का शरीक ठहराते हो, और मैंने अपनी हस्ती को इस ज़ात की तरफ मतवज्जो कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया। बस सिर्फ इसी एक ज़ात का आबद और पुजारी बन गया हूँ और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। फिर इनकी कौम इनसे झगड़ा करने लगी तो आपने फरमाया कि तुम लोग मुझसे खुदा के बारे में झगड़ते हो। इस खुदा ने तो मुझे हदायत दी है और मैं तुम्हारे झूठे माबूदों से बिल्कुल नहीं डरता। सुन लो, बगैर मेरे रब के हुक्म से तुम लोगों और तुम्हारे देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा रब हर चीज़ को जानता है। क्या तुम लोग मेरी नसीहत को नहीं मानोगे। इस वाक़या को मुख्तसर मगर बहुत जामिया अल्फाज में कुरान पाक में भी बयान फरमाया गया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।